नमस्कार दोस्तों, मैं कमल बागतले हाजिर हूं फिर आपके सामने लेकर एक और नया कथासार। बंधुजनों, उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 3,854 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर भगवान केदारनाथ का मंदिर स्थापित है। वहां पर भगवान शिव को समर्पित 200 शिवलिंग मंदिर बने हुए हैं। ये चार धाम और पंच केदार का हिस्सा हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग मंदिर माना जाता है, जहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु भक्तजन सनातनी अनुयायी हर साल भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार और बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट के अनुसार कुरुक्षेत्र में कौरवों से पांडव विजयी होने के पश्चात आत्मग्लानि से भर आए। हालांकि ये अधर्म पर धर्म का युद्ध था। अधर्म की हार धर्म के साथ निश्चित थी और ये भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार जरूरी भी था कि अधर्म को धर्म के अनुसार नष्ट किया जाए। परंतु अपने सगे संबंधियों की हत्या की वजह से, उनके नष्ट होने की वजह से पांडवों के मन में एक ग्लानि भर आई थी, पश्चाताप गहरा गया था। और इसी पश्चाताप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में केदारनाथ पहुंचे और वहां उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास किया। लेकिन भगवान शिव पांडवों को आशीर्वाद देने से बचते रहे और उन्होंने पांडवों से बचने के लिए नंदी का रूप बनाया। और तब पांडवों ने उनको फिर भी आकर घेर लिया तो भगवान शिव ने अपने आप को धरती में समा लिया। लेकिन उनकी नंदी की जो कुबड़ थी वो बाहर रह गई। यह भी कहा जाता है कि वो केदारनाथ का मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां नंदी की, भगवान शिव के रूप में जो नंदी था उसकी कुबड़ बाहर निकली हुई थी, उसी स्थान पर भगवान केदारनाथ का मंदिर बना हुआ है और उसी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु उसी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। भगवान शिव के अन्य रूप धरती में समाने के बाद अलग अलग स्थानों पर पूजे जाते हैं, पूजा की जाती है। तो भगवान शिव की जो नंदी की पीठ की आकृति है वो केदारनाथ में पूजी जाती है। उनकी जो भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में पूजी जाती हैं। उनका जो चेहरा है वो रुद्रनाथ में पूजा जाता है। उनका पेट मद महेश्वर के रूप में पूजा जाता है और सिर के साथ जो जटाएं हैं वो कल्पेश्वर में पूजी जाती हैं। भगवान शिव की महिमा निराली है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव का न आदि है न अंत है। भगवान शिव अनंत है। पांडवों ने जब उनको घेरा और प्रार्थना की, आराधना की, अर्चना की, तो विवश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने पांडवों को अपने सगे संबंधियों के पाप से मुक्त किया और उसी स्थान पर भगवान केदारेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए।
हम अपने भाव भगवान केदारनाथ, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, उसके प्रति क्या प्रकट करें, क्या कर सकते हैं। बस हम तो सिर्फ इतने ही भाव कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के बाद पांडव मन में पश्चाताप था गहराया। कुरुक्षेत्र के बाद पांडव मन में पश्चाताप था गहराया। चले लेन शिव से आशीष पर आशीर्वाद ना मिल पाया। चले लेन शिव से आशीष पर आशीर्वाद ना मिल पाया। धरा नंदी का रूप प्रभु ने, धरा नंदी का रूप प्रभु ने खुद को धरती में छुपवाया। कुबड़ रूप पर केदारनाथ ने पांडव पाप को हटवाया। कुबड़ रूप पर केदारनाथ ने पांडव पाप को मिटवाया। बोलो केदारनाथ भगवान की जय, बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। तो नमस्कार दोस्तों, इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगली बार लेकर एक और नया कथासार। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।